हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेयर ऐप कोड। पिछले वीडियो में देखा था हम लोगों ने कैसे फीस स्ट्रक्चर को ऐड कैसे करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे कैसे उसको हम डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, कैसे उसको रीड करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं अपना एक राउट तैयार कर लेता हूँ मैं इसको रीड करने के लिए। सो मैं एक राउट बनाता हूँ फटाक से, राउट जिसका मेथड गेट होगा और इसका रूट रखता हूँ मैं राउट स्लैश रीड होगा मेरा, कामा मेरे कंट्रोलर का नेम फी हेड कंट्रोलर मेरा हो जाएगा, कॉलन क्लास मेथड। इस राउट के रिक्वेस्ट को कौन सा मेथड हैंडल करने वाला उसको मैंने यहाँ पे मुझे पास करना था, और अपने जो भी मेरे राउट का मेरा नेम होने वाला वो पास कर दूँगा अपने। सो मैं रखता हूँ फी स्ट्रक्चर, फी STRUC स्ट्रक्चर डॉट रेट। ओके, सो जैसे मैंने इसको बनाया, जैसे मैंने राउट तैयार किया, मुझे इस कंट्रोलर मुझे मेथड को डिफाइन करना होगा, रीड मेथड को। तो चलता हूँ मैं इसके यहाँ पे और मैं फटाक से डिफाइन कर लेता हूँ मैं फी स्ट्रक्चर में गया मैं, सॉरी मैंने कुछ गलत किया क्या, फी हेड नहीं है, फी स्ट्रक्चर होगा, माय बैड, सॉरी। सेव किया मैं और यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ रीड करने के लिए इसको। सो चलते हैं, मैं डिफाइन करता हूँ पब्लिक फंक्शन रीड, और यहाँ मुझे पास क्या करना है, मुझे रिकॉर्ड सारा डेटाबेस से गेट करना है। सो मेरा जो क्यूरी होगा वो होगा डेट, लेट्स मैं इसको रखता हूँ मैं डेटा में होल्ड करता हूँ मैं इक्वल टू फी स्ट्रक्चर के लेटेस्ट रिकॉर्ड मुझे दे दो। दैट्स द ओनली थिंग आई फायर। अब मैं DD कर लेता हूँ, मुझे रिकॉर्ड्स प्राप्त होने चाहिए। सेव कर लेता हूँ मैं, और मैं सेव करने के बाद Ctrl+Z सेव कर लेता हूँ मैं, और मैं इसको रन करता हूँ मैं, Ctrl+R करता हूँ मैं, यहाँ पास करता हूँ मैं रीड। मैंने किया इंटर, मुझे प्राप्त नहीं हुआ। क्यों प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ऑप्टिमाइज़ करना होगा एक बार अपने एप्लीकेशन को। चलते हैं और इसको मैं कर लेता हूँ Ctrl+C कर लेता हूँ मैं, और यहाँ करता हूँ PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज कर लेता PHP आर्टिसन सर्व। अब मेरा वर्क करना चाहिए, Ctrl+R किया मैं, मुझे प्राप्त हो गया है। मुझे 2 रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं। मैं टेबल चेक कर लेता हूँ मैं। सो मुझे 2 रिकॉर्ड पहले से यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। मैं इसको एक बार रीड कर लेता हूँ सारी वैल्यूज़ को, तो मुझे सारी वैल्यू प्राप्त हो रही है। क्लास ID, एकेडमिक ईयर ID, फीस हेड ID और सारे मंथ्स जो मैंने पास किए थे। बट मुझे क्लास ID नहीं, क्लास नेम शो करना है टेबल में अपने, कि काफ़ी रीडेबल फॉर्म में हो। तो मुझे एक रिलेशन को मैं करता क्या हूँ, मैं अपने इस मॉडल में एक रिलेशन में बनाता हूँ मैं, ताकि मैं उस टेबल के रिकॉर्ड को गेट कर पाऊँ। तो पहले मैं फीड गेट कर लेता हूँ मैं, आप लोग कोई भी नेम फंक्शन चूज कर सकते हैं, इसी नाम से इसको मैं यूज़ करूँगा मैं। सो डोंट वरी, रिटर्न टेबल सॉरी दिस पास करना मुझे बिलोंग्स टू, मुझे यहाँ पास करना है अपने कंट्रोलर का नेम, सॉरी मॉडल का नेम, क्लास कामा जो भी ID है ऐसा जो उससे रिलेट करता हो। तो मैंने फी हेड ID पास कर दिया, जो कि फी हेड ID मेरे इस टेबल में है, फी हेड ID, और इसका रिलेशन मेरा है इससे फी हेड से, जो कि मेरे यहाँ पर है। सो फी हेड ID मेरे इस ID से रिलेशन बना रहा है, तो मैंने उसका इस्तेमाल किया है। तो मुझे अब फी हेड का मैं यूज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे सारे रिकॉर्ड प्राप्त हो फी स्ट्रक्चर के, विथ साथ में जो मैंने रिलेशन तैयार किया है वो भी मुझे शो होना चाहिए। इसको मैंने इस तरह पास किया और मैं कर लेता हूँ उसको मैं सेव, Ctrl+R करता हूँ मैं। मुझे 2 रिकॉर्ड अभी प्राप्त हो रहे हैं, बट मुझे अब रिलेशन भी प्राप्त होना चाहिए। ये मुझे रिलेशन शो कर रहा है, एक रिलेशन जहाँ पर फी हेड का मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, उसकी सारी वैल्यू मुझे प्राप्त हो रही है। क्या प्राप्त हो रहा है, जो भी कॉलम मेरे थे ID, नेम, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड। तो इस तरह मैंने अपना फी हेड को मंगा लिया, उसके नेम को। सेम मैं करता हूँ एक अपना एकेडमिक ईयर के लिए बना लेता हूँ मैं, पब्लिक फंक्शन एकेडमिक ईयर। बहुत सिंपल है। अब मैं
अपने एकेडमिक ईयर को भी यहाँ पे बुला रहा हूँ मैं, बिलोंग्स टू, मुझे उसका मेथड जो भी मेरा मॉडल है उसको बुलाना पड़ेगा मुझे, और ऐसा कोई की जो मैंने पास किया हो। तो मैंने पास किया है एकेडमिक ईयर आईडी, जो कि मेरे फीस रजिस्टर में है, मैंने पास किया। और इसको इस जो नेम मैंने यहाँ पास बनाया, मैंने मेथड बनाया मैंने, उसको यहाँ पे मैं बुला सकता हूँ। कंट्रोल वी किया मैंने, सॉरी कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी किया मैंने, तो मुझे एकेडमिक ईयर भी प्राप्त होगा। ठीक है, अब मैं किसी एक को ओपन कर लेता हूँ। मुझे 2 रिलेशन प्राप्त होने लगा, एक फी हेड का, एक एकेडमिक ईयर का। मुझे पूरी वैल्यू प्राप्त हो रही होगी। सो अब थोड़ा जल्दी करते हैं, ये भी हो गया मेरा। अब मेरा बारी है किसका, क्लासेस का। सो उसको बुला लेता हूँ फटाक से, क्लासेस। आप कोई और भी नेम चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल टी सी एल ए क्लासेस, ठीक है। इसमें कर लेता हूँ कॉपी, सेव किया। सेव करने के बाद मैं आ जाके अपने विथ में मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। कंट्रोल भी कर लेता हूँ मैं, मुझे वैल्यू प्राप्त होने लगी। आई थिंक मुझे दिखा देना चाहिए आपको एक बार। तो मुझे रिलेशन में 3 रिलेशन प्राप्त हो रहा होगा, एक एकेडमिक ईयर का, एक क्लासेस का, एक फी हेड का। मुझे यहाँ पे क्लासेस भी प्राप्त हो रहे होंगे, प्रॉपर क्लास 1 है। ठीक है, तो ये मेरा रहा डेटाबेस से रिगार्ड को गेट करने का। अब मुझे इसको एक टेबल में दिखाना है, टेबल फॉर्म में मुझे। सो मैं कर लेता हूँ, एक व्यू प्रेजेंट करता हूँ मैं, रिटर्न व्यू, जो कि मेरा होगा एडमिन में डॉट फी स्ट्रक्चर में यहाँ हो जाएगा फी स्ट्रक्चर लिस्ट, फी स्ट्रक्चर STRUC स्ट्रक्चर लिस्ट। और मैं कर लेता हूँ इसको, मैं डेटा भेज देता हूँ यहाँ पर मैं डेटा, और मैं आता हूँ मैं फी स्ट्रक्चर STRUC फी स्ट्रक्चर। सो इस साइड में यहाँ पास कर रहा हूँ इसमें बुलेट फाइल में, इसको कॉपी कर लेता हूँ। मुझे डिफाइन भी करना होगा मुझे इसको, मैं डिफाइन अभी तक किया नहीं है। मैं चलता हूँ फी स्ट्रक्चर में, और मुझे यहाँ पे बनाना होगा फाइल जिसका नाम होगा ये .blade.php। अब मैं कोई टेबल कॉपी कर लेता हूँ मैं, जो मुझे अच्छा लगता है। मैं ये टेबल कॉपी कर लेता हूँ, करने वाला, इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ मैं, और मैं जो लिस्ट बनाया उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब मैं चलता हूँ ऊपर, जहाँ पर मेरा एकेडमिक ईयर पास है, वहाँ पर पास कर दूँगा फी स्ट्रक्चर, कंट्रोल टी फी स्ट्रक्चर। ठीक है, मेरा ये हो गया। और नीचे जाता हूँ मैं, यहाँ पे करना होगा मुझे फी स्ट्रक्चर STRUC फी स्ट्रक्चर हो गया मेरे यहाँ पे। सेम मुझे यहाँ पास करना होगा, आईडी पास किया मैंने है, और यहाँ पास कर लेता हूँ मैं एकेडमिक ईयर पास कर देता हूँ मैं। किस एकेडमिक ईयर में, देख लेता हूँ मैं, क्लास यहाँ पास करना होगा, क्लास मेरा हो गया यहाँ पे। और मेरा क्या हो गया, फी हेड क्या है, फी हेड FEE फी हेड। और मुझे पास करने सारे मंथ पास करने मुझे, तो यहाँ पे पास कर लेता हूँ मैं, एडिट कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल V, यहाँ कंट्रोल सी भी, सॉरी कंट्रोल जेड। ठीक है, पूरे जो मेरे मंथ होने वाले हैं वहाँ पास कर देता हूँ मैं जून। सारे मंथ को डिफाइन करना हो जो मेरे कॉलम्स हैं, जून जुलाई अगस्त, AUGUST अगस्त हो गया मेरा, सितंबर SAPTEMBER सितंबर मेरा हो गया। अब एक मेरा अक्टूबर कर देता हूँ मैं, OCTOBER अक्टूबर, नवंबर NOVEMBER नवंबर हो गया मेरा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर कर देता हूँ मैं, DCEMBER दिसंबर, जनवरी फरवरी, ये हो जाएगा मार्च, MARCH मार्च। ठीक है, और जो मेरा यहाँ पे मैंने जो वैल्यू पास किया उसको मुझे यहाँ पास करना होगा अपने फॉर ईच में, जिसको मैंने कॉपी किया।
और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं अपने एकेडमिक ईयर जहाँ पास किया मैंने वो, और यहाँ करता हूँ मैं जहाँ आइटम पास किया मैंने वहाँ करता हूँ मैं फ़ी स्ट्रक्चर या फ़ी पास कर देता हूँ शॉर्टकट में। अब मैं फ़ी के नाम से एक्सेस कर सकता हूँ मैं। तो फ़ी मुझे चाहिए एकेडमिक ईयर, जो कि मेरा रिलेशन कहाँ बना है, इसके अंदर पास है। तो मुझे पास करना होगा जो मेरा ये प्राप्त हो रहा है फ़ी, तो मुझे करना होगा फ़ी पहले, तो फ़ी यहाँ हो जाएगा फ़ी एरो एकेडमिक ईयर, और जो भी यहाँ फील्ड मेरा है नेम, मुझे नेम चाहिए उसका। फिर कॉपी कर लेता हूँ मैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए होगा क्लास और फ़ी हेड, और मैं सेकंड मेरा क्या है क्लासेस, कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और मेरा यहाँ हो जाएगा क्लासेस के अंदर नेम। ठीक है, जो मुझे चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, फ़ी हेड मेरा है, नेक्स्ट मेरा है, तो फ़ी हेड कर लेता हूँ मैं कॉपी। इसके अंदर भी मेरा फील्ड जो चाहिए मुझे वो है मेरा नेम। कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल सी किया मैंने यहाँ पे, और मैं पास कर देता हूँ फ़ी हेड उसका नेम, मुझे ये चाहिए था। नेक्स्ट मेरा क्या है, पूरे मंथ में रहे 12 मंथ पे रहे जो है वो वहाँ पे पास करना है। सो मैं करता कॉपी करता हूँ इसको मैं, और यहाँ पास करता हूँ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त मेरा हो जाएगा यहाँ पे, सितंबर मेरा हो गया यहाँ पे, सितंबर मेरा हो जाएगा यहाँ पे, और मेरा नेक्स्ट मेरा है अक्टूबर OCTOBR, नवंबर मेरा हो जाएगा, दिसंबर मेरा हो जाएगा DECEMBR दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मेरा लास्ट में है मार्च, मेरा यहाँ हो जाएगा मार्च। और नीचे जब मैंने पास किया आइटम वहाँ मेरा क्या होगा, फ़ी होगा, क्या कर देंगे फ़ी। सेव कर लेता हूँ इसको मैं, कंट्रोल R करता हूँ मैं। तो मुझे एरर बहुत प्राप्त हो रहा है क्योंकि बोल रहा है अनडिफाइंड कांस्टेंट स्ट्रक्चर। सो मुझे यहाँ पे मैं इस तरह पास नहीं कर सकता, तो मुझे यूज करना होगा फ़ी स्ट्रक्चर। इस तरह से जो मैंने यहाँ नाम यूज किया वही नाम मुझे यहाँ पे डिफाइन करना होगा। कंट्रोल भी कर देता हूँ मैं। अब तो चलना चाहिए बाबा, अब मुझे ये चल रहा है। यहाँ पे आइटम प्राप्त नहीं हुआ है। आइटम मैंने कहाँ यूज़ किया, इसमें आइटम मैंने यूज़ किया नीचे, सारे मंथ में मैंने आइटम यूज किया है। डोंट वरी, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ मैं, जहाँ जहाँ मैंने आइटम यूज किया है कंट्रोल D। ठीक है, यहाँ पे करना मुझे फ़ी, सेव कर लेता हूँ मैं, पेज को रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो मुझे सारे रिकॉर्ड प्राप्त हो जाने चाहिए जो कि मुझे प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, मुझे कोई दिक्कत प्राप्त नहीं हो रहा है। एकेडमिक ईयर मेरा आ रहा है, क्लास मेरा है, फ़ी हेड मेरा आ रहा है, और सारे मंथ की जो फीस मैंने यहाँ पे नोट किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ रही है। और मैंने मिसिंग क्या किया है, कुछ मिसिंग किया मैंने, 1 2 3 आईडी मैंने लगाया है, आईडी मेरी प्राप्त हो रही है आईडी। और मुझे 1 अप्रैल मई जून जुलाई मैंने मिस कर दिया है, या जुलाई होगा, JULY जुलाई हो गया मेरे यहाँ पे। अगर ये सारे फील्ड हो गए, अब मुझे सारे फील्ड्स प्राप्त हो रहे हैं ऊपर, और नीचे मुझे दिक्कत हो रही है जो नीचे कॉलम पर है, तो इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी। जिसको मैंने किया मिनिमाइज, उसको किया मैंने कॉपी, और जो मेरा टी फूड मेरा है उसमें मुझे पास करना होगा। टी फूड को मैं कर लेता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ कर देता हूँ मैं सॉरी TR जो इसके अंदर है उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं, कंट्रोल V। तो मुझे सारे यहाँ पे रिकॉर्ड प्राप्त होना शुरू हो गया। ये मैंने क्या कर दिया, व्हाट इज मिसिंग, खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बन के तैयार हो गया, मेरा ये सिंपल सा एक टेबल। अब मुझे क्या करना है, फिल्टर करना मुझे है। लेट्स सपोज मैंने कुछ फ़ी हेड मैंने ऐड कर दिया जो कि क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3 है, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, ऐसे ऐसे कुछ है। तो मुझे उसको फ़िल्टर भी करना होगा, बट उससे पहले मैं डिलीट कर लेता हूँ रिकॉर्ड को मैं। जैसे मुझे प्राप्त हो रहा है एकेडमिक ईयर, फ़ी हेड, मुझे कुछ दिक्कत समझ में आ रही है। अब मैंने कुछ कोड किया था डिलीट का, और उसका किया था मैंने कोड, मुझे दिक्कत क्या आ रही है, ID से लेके एडिट डिलीट सब कुछ तो है यहाँ पे, बट दिक्कत क्या कर रहा है। एक बार मैं इसको कर लेता हूँ मिनिमाइज। मैंने कुछ तो मिस किया है, TR मैंने ओपन किया, TR मैंने क्लोज किया है। इसके अंदर फील्ड मेरे है मेरा TD, कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा मुझे, बट ऐसा क्यों समझ में आ रहा है कि मुझे कुछ दिक्कत है। एक बार इसको करता हूँ मिनिमाइज, कर लेता हूँ कमेंट, मुझे भी इसको बाद में सॉर्ट कर लूँगा मैं, कोई इशू नहीं है।
तो मुझे सारे मंथ प्राप्त होने चाहिए बट प्राप्त नहीं हो रहे हैं, कुछ तो मैंने मिस्टेक किया है। कंट्रोल जेड, जुलाई, कंट्रोल आर कर लेता हूँ मैं कर लेता हूँ रेड। मुझे सारे कार्ड प्राप्त हो रहे हैं बट पता नहीं क्यों मुझे कुछ चेंज करने पर मुझे दिक्कत आ जा रही है। आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, बट कोई ना, लेआउट बाद में देख लेंगे हम। अभी मैं काम करता हूँ डिलीट करने पे, इस पर इसको डिलीट कैसे करते हैं। सो उसके लिए क्या करना होगा मुझे, सबसे पहले मुझे अपना राउट तैयार करना होगा डिलीट करने के लिए, ठीक है। सो मैं इसी को मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, जहाँ पर मैंने पास किया रेड वहाँ पास कर दूंगा मैं डिलीट, सॉरी कंट्रोल, यहाँ पे मुझे करना था, मैं यहाँ था, कंट्रोल डी यहाँ पास करना होगा मुझे डिलीट, ठीक है। और जब मैं डिलीट करूँगा तो मुझे एक आईडी भी प्राप्त होगी, जिस रिगार्ड मुझे डिलीट करना होगा मुझे यहाँ पास करना होगा आईडी। मैंने पास किया। अब मैं चलता हूँ, मैं अपने कंट्रोल में एक फंक्शन बना लेता हूँ इस नाम का, जो कि रिसीव करेगा आईडी, फंक्शन पब्लिक फंक्शन, इस आईडी को पास कर देता हूँ मैं, जो आईडी में रिसीव कर रहा हूँ मैं, और बोलता हूँ भाई लेस प्लस मंगाते होल्ड करता हूँ डेटा में इसको मैं, और फी स्ट्रक्चर का जो ये आईडी है इस आईडी का रिकॉर्ड प्रकट हूँ, मुझे आईडी रिकॉर्ड प्राप्त हो जाएगा मुझे। अब मैं कहता हूँ इस डेटा जो डेटा प्राप्त किया आपने उसका डिलीट कर दीजिए, और डिलीट करने के तत्पश्चात आप रिटर्न हो जाइए कहाँ पे, जहाँ हम चाहते हैं, जहाँ से आप आए हो वहाँ बैक हो जाओ आप। उसके साथ एक मैसेज भी ले जाओ आप, क्या मैसेज होगा वो, सक्सेस, और मैं बोल दूँगा आपको तो फी स्ट्रक्चर STRUC डिलीटेड सक्सेसफुली FULLY। और मैंने किया इसको सेव, कंट्रोल आर का स्पेलिंग मिस्टेक किया राउट का, मैंने क्या मिस्टेक किया, रिटर्न राउट RUT, रीडायरेक्ट यूज करना होगा, रीडायरेक्ट मुझे राउट का यूज करना ही मुझे नहीं है क्योंकि मुझे बैक ले जाना इसको है। तो ऐसे पास कर दूंगा इसको मैं, कंट्रोल आर करता हूँ मैं, और मैं किसी एक रिकॉर्ड को डिलीट करता हूँ मैंने किया ओके। सो मुझे वो रिकॉर्ड, सॉरी मैंने सारा काम तो कर दिया बट मैंने यहाँ पे चेंज नहीं किया, इसको सेव करना होगा मुझे, और फी स्ट्रक्चर डॉट डिलीट करना होगा मुझे। यहाँ पे जो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया है उसको मुझे कॉल तो करना होगा ना, यहाँ लिस्ट में मैंने कॉल नहीं किया है। सो मैं चलता हूँ ऐप में, और जहाँ पर एकेडमी के लिखा हुआ वहाँ पे है वहाँ पास करता हूँ अपना राउट नेम, कंट्रोल आर करता हूँ मैं, मुझे नेम प्राप्त नहीं हो रहा है। कौन सा नेम प्राप्त नहीं हो रहा है मुझे, यहाँ नेम प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं पेज को ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ मैं, और उसको रन कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल आर करता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे एकेडमिक ईयर प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, चलता है वो नेक्स्ट चेक कर लेता हूँ अपने मॉडल में, मुझे सारे फील्ड्स यहाँ मिल रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं, सब सही है मेरा यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। मैंने ऐसे क्या कर दिया जो मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है कि इस एकेडमिक ईयर का नेम प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ओ आई थिंक मेरा एकेडमिक ईयर ही डिलीट हो गया होगा, शायद मेरा एकेडमिक ईयर डिलीट हो गया जिसकी वजह से दिक्कत मुझे प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, मैं एक रिकॉर्ड ऐड कर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे करना होगा 2, जो मेरा फी स्ट्रक्चर है मुझे यहाँ पे एकेडमिक ईयर पास करना होगा 2, क्योंकि एक मेरा डिलीट हो चुका है, ठीक है। मैं करता हूँ रिफ्रेश पेज को, मुझे रिकॉर्ड प्रॉपर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। अब मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ, डिलीट करने की कोशिश करता हूँ मैं, ओके किया मैं, मेरा एक रिकॉर्ड डिलीट हो जाना चाहिए जो कि हो चुका है पहले से ही, ठीक है। अब बारी है इसको एडिट करने की,
तो मैं चलता हूँ, उसके लिए बनाता हूँ राउट डालता हूँ फटाक से, Ctrl+C Ctrl+V और यहाँ पास कर लेता हूँ मैं एडिट। सेम ऐसे यहाँ पर भी होगा, मुझे आईडी पास करना है एडिट वाले फॉर्म में और मैं फटाक से एडिट का एक मेथड तैयार कर लेता हूँ फटाक से। यहाँ पे इसके पास किया मैं और मैंने कहा इसे कर लेता हूँ मैं कॉपी, एडिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं पास कर देता हूँ मैं किसी डेटा, यहाँ पास करता हूँ मैं फ़ी और सारे रिकॉर्ड प्राप्त करके मुझे भेज दो। कहाँ भेज दो मुझे? रिटर्न वेव और जाके मेरे एडमिन फोल्डर के पास जाओ, फ़ी स्ट्रक्चर में जाओ, स्ट्रक्चर struc स्ट्रक्चर डॉट एडिट फ़ी स्ट्रक्चर, एडिट फ़ी स्ट्रक्चर struc फ़ी स्ट्रक्चर, ठीक है। और डेटा लेके जाओ, इतना मैंने कहा और मैं इस बुलेट फाइल को डिफाइन कर लेता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ मैं और यहाँ पास करता हूँ एडिट फ़ी स्ट्रक्चर डॉट बुलेट डॉट PHP, मैंने सेव कर दिया उसको। और जो मेरा फॉर्म था उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, ये रहा मेरा फॉर्म, इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी करने के बाद जो मैंने बनाया एडिट वाला पेज उसमें पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। सब कुछ सेम होगा बट यहाँ पे जो मेथड होगा, यहाँ पे जो यहाँ पे बटन सबमिट का है वहाँ कर देता हूँ मैं अपडेट फ़ी स्ट्रक्चर और जो वैल्यू मुझे कंट्रोलर से प्राप्त हो रही है उसको मैं यहाँ फील्ड में ऐड कर दूँगा। और एक काम मैं और करता हूँ मैं, जहाँ मेरा मुझे एक काम और करना है, मुझे सारे जो मैंने ऐड में जो 3 चीज़ में काम मैंने था, क्लासेस एकेडमी के जो सारी चीज़ मंगाया था मैंने, उसको मुझे कॉपी करके मुझे यहाँ पेस्ट करना होगा क्योंकि इसका मैप चल रहा है, इसका फारिज चल रहा है, तो मुझे रिकॉर्ड चाहिए होगा। तो इसको मैंने कर लिया कॉपी। अब मैं फ़ी को मैं यहाँ पे देखता हूँ कैसे उसको रिट्रीव करना रिकॉर्ड। मैं पहले फॉर्म को एक बार मैं दिखाता हूँ आपको मैं कैसे वर्क कर रहा है। और जो मैंने यहाँ पे एडिट बनाया, मैंने यहाँ पे मेथड बनाया है, उसको मैं कर लेता हूँ, राउट नेम मेरा जो है उसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और मैं अपने लिस्ट में इसको मैं फीड कर देता हूँ मैं। Ctrl+V किया मैंने, यहाँ पे Ctrl+S कर लेता हूँ मैं, Ctrl+R करता हूँ मैं, तो मुझे इधर आ रहा है राउट डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं? मैंने डिफाइन तो कर दिया मैंने, तो ऐसे दिक्कत आती है कैसे वजह से, तो उसको ऑप्टिमाइज कर लीजिएगा, फिर सर्व कर लीजिएगा। अब रिफ्रेश करते हैं तो मुझे प्राप्त होना चाहिए। मैंने इसको किया एडिट पर क्लिक और मुझे फॉर्म खुल के प्राप्त हो चुका है जो कि अपडेट फ़ी स्ट्रक्चर है। मैं सही जगह बिल्कुल हूँ, बस इसकी वैल्यू मुझे सेट करनी है हर जगह। सो मैं जाता हूँ यहाँ पे मैं और मैं यहाँ पे करता हूँ क्या हूँ, इफ़ क्या हो जो मेरा फ़ी आ रहा है उसका एकेडमिक ईयर आईडी इक्वल क्या हो जो मेरे यहाँ फील्ड आ रहा है एकेडमिक ईयर की जो आईडी है ये हो। तो ये मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्टेड, ठीक है। और मुझे करना है यहाँ पे एंड इफ सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ मैं, मुझे ऐसा सेलेक्टेड दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने कुछ तो गलत किया है जो मुझे करना नहीं चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे पास करता हूँ मैं, ठीक है।
तो मैंने एकेडमिक ईयर को जो आपने चूज किया था ऑप्शन, वो ऑप्शन सेलेक्टेड दिख रहा है। सेम मुझे कॉपी करना है इस चीज़ को, और मैंने सिंपल सा कोड किया है, लगाया क्या है, अगर फी स्ट्रक्चर का जो एकेडमिक ईयर आईडी जो मैंने सेट की, जो मेरा डीवी स्टोर है, वो एकेडमिक ईयर के आईडी से मैच खाता है, तो एक सेलेक्टेड फील्ड जुड़ जाएगा और अन्यथा नल जुड़ जाएगा। तो उसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, और सेम मैं कॉपी करके इसको क्लास वाले में पेस्ट कर लेता हूँ मैं। क्लास जो कि मेरा रहा ये, यहाँ करता हूँ पेस्ट। सेम यहाँ पे जहाँ मेरा एकेडमिक ईयर आईडी है, यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्लास आईडी, और ये मेरा होगा जो मैंने मैप चलाया क्या, क्लास आईडी, क्लास की आईडी। ठीक है, सेम मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं लगाता हूँ फी हेड में, करता हूँ ऐसे सेम काम में, कंट्रोल भी कर लेता हूँ ऐप में, और जहाँ पर मैंने पास किया है, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, कंट्रोल जेड, मुझे पास करना था फी हेड में, मैं जाता हूँ, मैं कंट्रोल भी करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जो फी हेड आईडी है अगर वो इक्वल है फी हेड के आईडी से, तो उसको आप सेलेक्ट कर दो। कंट्रोल आर किया मैं, तो जो आपने चूज किया था वो सारे फील्ड सेलेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी जो मंथ है उसको मैं सेट कर लेता हूँ फटाक से। उसके लिए मुझे यूज करना होगा वैल्यू फील्ड का, वैल्यू, और यहाँ पास करना होगा मुझे ओल्ड, और यहाँ पास करना होगा मुझे जो फील्ड्स आपके हैं, मैं पास करता हूँ अप्रैल, और सेकंड मेरा क्या होगा, फी में यहाँ पास करना होगा मुझे अप्रैल। कंट्रोल आर कर लेता हूँ मैं, तो अप्रैल का फीस प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इस तरह मुझे सारे मंथ को सेट करने हैं, तो उसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, और मैं मई को सेट कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल भी किया मैंने यहाँ पे, जहाँ मैंने पास किया था अप्रैल, वहाँ करना होगा मुझे मई मैंने कर दिया यहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट, जून पे चलते हैं, कंट्रोल भी किया, कंट्रोल डी कर लेता हूँ मैं, या पास कर, सॉरी, कंट्रोल डी, JUN जून। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, सॉरी माय मिस्टेक, अप्रैल मई जून यहाँ करना था मुझे, मैं कहीं और चला गया था, जून हो गया मैंने यहाँ पे। कंट्रोल आर करता हूँ मैं, अप्रैल मई जून, चलते हैं यहाँ पर है, कंट्रोल वी, यहाँ मेरा हो जाएगा जुलाई, JULI जुलाई। नेक्स्ट मेरा है अगस्त, बड़ा जल्दी से कर लेते उसको मैं, AUGST अगस्त मेरा हो गया। नेक्स्ट है सितंबर, कंट्रोल वी, यहाँ पास करता हूँ सितंबर, SEPTEMBR, सितंबर हो गया मेरा यहाँ पे। नेक्स्ट मेरा हो जाएगा अक्टूबर, कंट्रोल वी, यहाँ पास करना होगा मुझे अक्टूबर, OCTOBR अक्टूबर, कंट्रोल जेड, फिर मैं कल चला जा रहा हूँ, मैं कंट्रोल भी कर लेता हूँ मैं, जहाँ पास मेरा होगा अक्टूबर, OCTOBR अक्टूबर। नेक्स्ट मेरा क्या है, मैंने फिर अक्टूबर के बाद दिसंबर आता है ना, मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे यहाँ नवंबर था मेरा, मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे नवंबर था, यहाँ पे नवंबर यहाँ पे है, यहाँ पे पास था नवंबर, NOVEMBR नवंबर। सो मुझे यहाँ पे पास करना होगा नवंबर, कंट्रोल भी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और पास कर लेता हूँ मैं वैल्यू में नवंबर, NOVEMBR नवंबर। ठीक है, सेम करता हूँ मैं नीचे दिसंबर के लिए, DECEMBR दिसंबर मेरा हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं जनवरी कर लेते हैं, कंट्रोल बी, यह मेरा हो जाएगा जनवरी, JANUARY जनवरी हो गया मेरे यहाँ पे। नेक्स्ट मेरा फरवरी है, कंट्रोल भी कर लेता हूँ, यहाँ पास करता हूँ फरवरी। सेम कर लेता हूँ मार्च के लिए भी, कंट्रोल वी, कंट्रोल डी पास कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल डी, MARCH मार्च, सेव कर लेता हूँ मैं, कंट्रोल आर करता हूँ मैं। सारे वैल्यू मेरे फीड है। अब मैं सबमिट करने पर मुझे डेटा को अपडेट करना है। सो मैं चलता हूँ, और जो मेरा मेथड यहाँ बना हुआ है एक्शन में, यहाँ हो जाएगा फी स्ट्रक्चर डॉट अपडेट। मुझे ये राउट डिफाइन भी करना होगा मुझे, और ये नेम भी डिफाइन करना होगा मुझे। चलता हूँ web.php फाइल में, और मैं यहाँ पे पास करना चाहिए मुझे आईडी भी, तो आप चाहो तो यहाँ पे आईडी पास कर सकते हो। मैं यहाँ पास कर देता हूँ मैं फी $फी आईडी। ध्यान रहे मैंने एक्शन में यहाँ पे आईडी पास किया हुआ है, मतलब पैरामीटर पास कर रहा हूँ मैं। सो मैं कंट्रोल वी करता हूँ मैं। मेथड मेरा पोस्ट होगा, POST पोस्ट होगा मेरा, और जो मेथड मेरा होगा वो अपडेट होगा मेरा वो, और यहाँ पे आईडी में रिसीव कर रहा हूँ, यहाँ पे आईडी यहाँ हो जाएगा मेरा अपडेट। ठीक है,
उसको मैं कॉपी करता हूँ। मैं इस कंट्रोल में मुझे इस मेथड को डिफाइन भी करना होगा फटाक से मुझे, तो मैं चलता हूँ नीचे, फटाफट डिफाइन कर लेता हूँ मैं, जो कि मेरा होगा पब्लिक फंक्शन। मेरा अपडेट हो गया मेरा यहाँ पे, और मुझे आईडी यहाँ प्राप्त हो रही है। मुझे रिक्वेस्ट की भी नीड पड़ेगी मुझे, तो मैं रिक्वेस्ट को बुला लेता हूँ। मैं रिक्वेस्ट पे आ जाओ, आप आईडी पे आ जाओ, और मैं यहाँ पे इस तरह पे इसको ऐसे कर देता हूँ मैं। अब मैं कहता हूँ मैं इस फी स्ट्रक्चर के डेटा को लाओ, फी स्ट्रक्चर के डेटा को आप लाओ जिसकी आईडी ये हो। नेक्स्ट मेरा क्या है, जो फील्ड्स मैंने फॉर्म से लाया है उसको मुझे अपडेट करनी है, जो कि मैं इजली यहाँ से प्राप्त कर सकता हूँ, बट मुझे यहाँ पे ऐसे चाहता हूँ यहाँ पर मैं नहीं, इसको ऐसे नहीं कर सकता हूँ मैं, मुझे यहाँ पे सारा कॉलम्स को मैनेज करना होगा इस तरह से। फी आपको आसानी होगा समझने में, जैसे कि मुझे पास करना है एकेडमिक ईयर आईडी, मेरे कॉलम क्या है क्लास आईडी है से लेके ऐसे इस तरह है, तो यह पास करता हूँ मैं क्लास आईडी इक्वल टू जो मेरे रिक्वेस्ट से आ रहा है क्लास आईडी। इस तरह से मैं सारे फील्ड्स को अपडेट कर दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है, एकेडमिक ईयर आईडी, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, और यहाँ पे Ctrl+T Ctrl+V, ठीक है। तो एकेडमिक ईयर भी हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट मेरा क्या है, फी आईडी मेरा हो गया यहाँ पे, तो उसको भी कर लेता हूँ मैं कॉपी, और मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर लेता हूँ Ctrl+Z Ctrl+V, ठीक है। और सारे मंथ मेरे यहाँ पर हैं, तो उसको मैं 1 बाय 1 इसको सॉर्ट कर लेता हूँ मैं। अप्रैल हो गया मेरा, मई, जून। थोड़ा लेंदी है वीडियो, बट डोंट वरी, आपको ये स्ट्रक्चर पसंद आएगा, आगे काफ़ी मुझे आसानी होगी इसको मैनेज करने में। बस वन टाइम को ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी प्रोसेस ये है, बट जहाँ एक बार आप कर लोगे तो आपको एक अच्छी फीलिंग आएगी। अगस्त मेरा हो गया यहाँ पे, मैं कर लेता हूँ सितंबर मेरा हो गया, अक्टूबर मेरा हो जाएगा OCTOBR अक्टूबर मेरा हो गया, मेरा हो जाएगा नवंबर हो जाएगा NOVEM नवंबर मेरा हो गया। यहाँ मेरा हो जाएगा दिसंबर हो जाएगा DECEMBR दिसंबर मेरा हो गया। अब मैं 3 फील्ड और ऐड करने हैं, ठीक है। Ctrl+D कर लेता हूँ मैं, जनवरी मेरा हो जाएगा, फरवरी मेरा हो गया, एक फील्ड और हो जाएगा मार्च MARCH मार्च। इन सारे रिकॉर्ड को अपडेट करके अपडेट कर दो आप, और उसके बाद आपको मैं भेज दूँ कहाँ पे, रिडायरेक्ट को जाओ आप, रिडायरेक्ट कहाँ पे, जो राउट मेरा है, क्या राउट मेरा है, फी स्ट्रक्चर में क्या STR फी स्ट्रक्चर डॉट रीड, जो ये राउट है वहाँ आप चले जाओ, ठीक है। जिसका राउट करने मुझे कहाँ पास करना है, मुझे ये मैंने पास कर दिया। एक मैसेज पास कर देता हूँ मैं, जब जाओ तो साथ में ये मैसेज लेके जाओ। मैसेज क्या होगा, जो मेरा ये वेरिएबल कह ले इसको आप, सेशन है ये, और मैं करता हूँ फी स्ट्रक्चर STRUC स्ट्रक्चर अपडेटेड सक्सेसफुली FULLY। इसको मैं सेव कर लेता हूँ मैं, पेज को करता हूँ मैं रिफ्रेश, यहाँ गया मैं Ctrl+R कर लेता हूँ मैं। तो मुझे पहले तो मुझे इसका राउट नहीं प्राप्त हो रहा है, तो उसको मैं एक बार ऑप्टिमाइज कर लेता हूँ मैं, पेज को करता हूँ रिफ्रेश, Ctrl+R, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लास को कर देता हूँ मैं क्लास 3, मैंने किया अपडेट, तो अपडेट यहाँ दिखा तो दिया अपडेट, बट यहाँ अपडेट हुआ नहीं। फिर चेक करता हूँ, अपडेट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे क्लास क्लास 4 किया ऐप में, अपडेट किया मैं, तो क्लास 4 हो जाना चाहिए, क्लास 4 हो जाना चाहिए,
जो कि बिल्कुल नहीं हुआ। क्लास 4 हो जाना चाहिए बट मेरा हुआ नहीं, मतलब मैं कुछ गलत कर रहा हूँ मैं। सो मैं क्या गलत कर रहा हूँ मैं, जो मेरा फी हेड आईडी आ रहा है उसके आईडी से मैं आईडी मैच कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बट मुझे गलती कहाँ मुझे हो रही है देखना होगा मुझे। एक बार मैं सारे किसी और फील्ड को मैं ऐड करके देखता हूँ, मैं एक बार चेंज करके देखता हूँ। मैं यहाँ गया, मैं जहाँ पे मैंने सेट किया अप्रैल फीस 111, वहाँ मैंने कर दिया 500। मई की फीस कर देता हूँ मैं 500। मैंने किया अपडेट करने पर मुझे क्या प्राप्त हुआ, अपडेट मेरा हो चुका है। और मैं एक काम और करता हूँ, मैं जहाँ मेरा फीस पास है प्रैक्टिकल फ़ी, वहाँ मैं कर देता हूँ मैं बस फी। मैंने किया सबमिट और मेरा बस फीस तो मेरा हो गया। सिर्फ क्लास में दिक्कत है क्या, फिर से एडिट करता हूँ मैं और क्लास सेट कर देता हूँ मैं क्लास फर्स्ट। मैंने किया अपडेट तो मुझे क्लास फर्स्ट प्राप्त हो जाना चाहिए, जो कि प्राप्त नहीं हुआ बिल्कुल। तो मैं देखता हूँ मैंने क्या मिस्टेक किया है। जो मेरे यहाँ पे कंट्रोल बी, जो मैंने लिस्ट दिखाया है यहाँ पे, मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं किया। यहाँ पे मैंने पास किया है क्लासेस की नेम पास किया मैंने, जो कि मुझे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो मतलब मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया। फ़ी स्ट्रक्चर मैंने कोई मिस्टेक किया है, देख लेता हूँ अगर क्लास के लिए मैं क्लास आईडी पास किया मैंने प्रॉपर। क्लास आप चूज करते हो तो क्लास आईडी से क्लास अगर मैच होता है तो उसको आप सेलेक्ट कर दो आप। और मैंने पास किया नेम है, यहाँ पर आईडी प्राप्त हो रही है प्रॉपर, कंट्रोल आर। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, बट कोई ना, मैं देखता हूँ। मैं क्लास पोर्ट करता हूँ यहाँ पर मैं किया अपडेट। तो यहाँ पर कुछ तो लोचा है दया। क्लास आईडी में आप क्लास आईडी को अपडेट कर दो आप, बट अपडेट हो नहीं रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है आई डोंट नो। कोई ना, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो को सॉल्व करके कुछ चीज़ें और मुझे शॉर्ट करनी है, जिसको हम करेंगे। और मैं पहले यहाँ पे मेन्यू बनाता हूँ फटाक से यहाँ पे फी स्ट्रक्चर का मैं यहाँ पे। सो मैं चलता है यहाँ पर मैं, और मैं अपने लेआउट में गया मैं, और मैं यहाँ पे अपना एक रिकॉर्ड एक मेन्यू ऐड कर देता हूँ मैं, जो मैं भी चाहता हूँ। मैं कंट्रोल सी करता हूँ इसको मैं, यहाँ करता हूँ पेस्ट। और जहाँ मेरा फ़ी हेड मैनेजमेंट यहाँ है, यहाँ हो जाएगा फ़ी स्ट्रक्चर, STRUC स्ट्रक्चर मैनेजमेंट हो गया मेरे यहाँ पे। और मैं यहाँ पे जहाँ फ़ी हेड पास है फ़ी स्ट्रक्चर कर देता हूँ मैं, कि मैं डायरेक्टली मेरे राउट को यहाँ से गेट कर पाऊँ। फ़ी स्ट्रक्चर मेरा हो गया, व्यू रिकॉर्ड मेरा हो गया यहाँ पे, और मेरा यहाँ हो गया ऐड रिकॉर्ड, ठीक है। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया रिकॉर्ड करता हूँ मैं 25-26 में। क्लास मेरा हो जाएगा 4th, फीड मेरा हो जाएगा ट्यूशन फीस मेरा हो जाएगा, जो कि मेरा है 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000, हर मंथ में 1000 है। इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ यहाँ पे इस तरह से, और मैं ऐड करता हूँ। मैं ऐड मैंने कर लिया, मेरा ऐड हो चुका है। मैं एडिट करता हूँ मैं, तो मुझे सारी वैल्यू प्राप्त हो रही है, बट यहाँ क्लास 2 ही दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ सही है, बट यहाँ क्लास 2 शो हो रहा है। और जब इसको मैं एडिट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 4th पास हो रहा है। मतलब यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, बस दिक्कत मेरा यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। मतलब मैंने डिस्प्ले गलत किया है। मतलब मेरा जो यहाँ पे है, मैंने जो फी स्ट्रक्चर में जो मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे रेड करने का, लिस्ट बनाने का, मैंने वहाँ मिस्टेक किया है। मैंने क्या मिस्टेक किया इसको देखते हैं। एकेडमिक ईयर मेरा हो गया, नेक्स्ट मेरा क्लास फील्ड है, क्लासेस में मेरा नेम चाहिए मुझे। एक बार मैं देखता हूँ मैं क्लासेस में क्या क्या फील्ड मैंने ऐड किया है। नेम फील्ड मैंने ऐड किया है, नेम, इस आईडी का नेम पास किया मैंने, जो कि मुझे प्राप्त होना चाहिए। और नेम मेरा 4th है। फी स्ट्रक्चर में गया मैं, जो मैंने ऐड किया 4th, तो मुझे यहाँ पे प्राप्त क्या होना चाहिए 4th, जो कि प्राप्त मुझे हो रहा है 2। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे देखना होगा। मुझे क्लासेस में अगर मैं यहाँ पास करता हूँ मैं क्लास आईडी सेव किया, कंट्रोल R करता हूँ मैं, तो मुझे 4th प्राप्त हो रहा है, बट जो कि बिल्कुल गलत है। मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे काम पर चल गया, क्योंकि अगर समान वैल्यू है तो मुझे काम चल गया मेरा, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एक बार मैं जहाँ पर रेट का फॉर्म चल रहा है मुझे है, क्लासेस में गया यहाँ पे,
और मुझे एक बार यहाँ देखना होगा, मुझे मैंने पास किया यहाँ पे क्लासेस। सॉरी गाइस, दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे यहाँ पास करना है क्लास आईडी, न कि एकेडमिक ईयर आईडी। मैंने सॉर्ट किया मैंने इसको, और यहाँ पर मैं जहाँ मेरा लिस्ट है मेरा यहाँ पे होगा क्लासेस में से नेम प्राप्त करो। आप कंट्रोल आर करता हूँ मैं, तो मुझे प्रॉपर वैल्यू प्राप्त हो रही है। मतलब मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया था, सॉरी मिस्टेक मैंने ही किया था, बट ये सीरियस मिस्टेक था गाइस, डोंट वरी। तो मैंने इस तरह इसको सॉर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो में एक फ़िल्टर ऐड करूँगा मैं क्लास का, किस एकेडमिक ईयर का इस क्लास का कौन सी फी स्ट्रक्चर होने वाला है, कि यहाँ से मैं सॉर्ट कर पाऊँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, इसलिए मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैं नेक्स्ट उसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।